वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसे क्यों ज्वाइन करें, जिसे आप एनसीसी के नाम से जानते हो। तो एनसीसी को क्यों ज्वाइन करें और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसके फ़ायदे, क्योंकि जब लोभ लालच होता है ना, तभी हम किसी काम को कर पाते हैं। तो जो है ना, इसके फ़ायदे क्या, मैं सबसे पहले इसके बारे में बता देता, फिर इसके बाद में ज्वाइन कैसे करना है इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मैं आपको लेके आया हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका जो सबसे नंबर 1 का फ़ायदा है एनसीसी करने का, एनसीसी कि आपको जो भारतीय सेनाएं हैं, भारतीय सेनाएं के तीनों अंग कौन कौन से, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका सबसे पहले आता है आर्मी, देन नेवी, देन एयरफोर्स। तो ये भारतीय सेनाओं के जो ये तीनों अंग हैं, इसमें आपको जो है ना देश सेवा करने का मौका मिलता है। और इसमें अगर आपने एनसीसी कर रखी तो आपको मिलती है छूट। आपके लिए स्पेशल एंट्री वैकेंसी आती है, जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट में वैकेंसी चल रही है एनसीसी स्पेशल एंट्री वाली। मैं इसका लिंक आपको नीचे वीडियो में दूंगा, ताकि आपको एक्चुअल में पता चल पाए कि हाँ भाई ऐसा होता भी है कि एनसीसी वाले बच्चों की अलग से सेना में अफसर बनने की अलग से वैकेंसी होती है। ये तो अफसर बनने की आपकी अलग से वैकेंसी। इसके अलावा अगर आप सोल्जर बनना चाहते हो तो आपके लिए रिजर्व होता है। अगर आपके पास कहीं एनसीसी का सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट है, तो आपको कई सारे रिटन एग्जाम में आपको एग्जाम ही नहीं देना होता, आपको सिर्फ फिजिकल निकालना होता है, देन आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो मतलब कि एक तो ये बेनिफिट है कि अगर आपको भारतीय सेना में ज्वाइन होना है तो आप एनसीसी शुरुआत से ही अपना लेवल लेके चलिए, और आपको आगे चलकर सेना में ज्वाइन होने के लिए या अफसर बनने के लिए या सोल्जर सैनिक बनने के लिए आपको एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है। तो नंबर 1 बात ये होगी। और दूसरी बात जो ये एनसीसी डेवलप करती है बच्चों में, दूसरे नंबर का जो फ़ायदा ये है कि इन बच्चों में डिसिप्लिन डेवलप होता है। कहने का मतलब कि ये है कि ये एक साथ काम करने के इच्छुक होते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो एनसीसी के कैंप पे जाते हैं, वहाँ एक बच्चा कैंप में नहीं जाता है, सारे बच्चे एक साथ होके जाते हैं, एक साथ होके वहाँ रहते हैं, एक साथ होके खाते पीते जो भी होता है, एक्टिविटीज़ उनकी सारी एक साथ होती हैं। तो मतलब कि एक साथ रहने का गुण, एकजुटता जिसे आप कहते हो, यूनिटी जिसे आप कहते हो, वो सारे गुण इनके अंदर आते हैं। और एक डिसिप्लिन नाम की चीज़ होती है, वो सब इन बच्चों के अंतर्गत आती है। और दूसरी बात तो ये हो गई। हम तीसरी बात बताते हैं आपको, इसका फ़ायदा क्या है। तीसरी बात ये होती है कि आपकी जो ना फिजिकल फिटनेस है, ठीक है, फिजिकल फिटनेस आपकी एक नंबर की होती है, क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटी बताई जाती है, कराई जाती है। आपको जो है ना इसका ज्ञान दिया जाता है कैसे हम स्वस्थ रहें, और जो है ना जो सेनाओं की कुछ कार्यविधि होती है वो आपको इसमें भी बताई जाती है। तो ये 3 मुख्य फ़ायदे हैं आपके। एक तो आपको जो है ना सेना में जाने का रास्ता खुल जाता है, आपको काफ़ी भारी छूट इसमें मिलने वाली होती है सेना अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप कोई सी भी सेना ज्वाइन करना चाहें, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जो है ना यूनिटी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर गुण भर दिए जाते हैं। और तीसरी बात जो है ना, आपकी फिजिकल फिटनेस, जो आपका शारीरिक विकास है, ये काफ़ी अच्छे से होता है, और मानसिक विकास भी साथ साथ में। तो इसके 3 मुख्य फ़ायदे थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके ज्वाइन करने का तरीका क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब मैं आपको फिर से लेकर आया हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम इसी वेबसाइट पर आपको बताएंगे कि इसके ज्वाइन होने का तरीका क्या है। अब होम ये पेज है जो आपको, इस पर जाना आपको, ठीक है। होम पेज पे देखिए कई सारे लोगों की फ़ोटो वगैरह आ रही है, ये कार्यक्रम होते रहते हैं। ये हमारे उपराष्ट्रपति जी हमारे, आगे देखते हैं हम। ये देखिए, जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हाउ टू ज्वाइन आएगा, कैडेट कॉर्डर में हाउ टू ज्वाइन, इस पर क्लिक करते हैं। वैसे ही आपको इसमें तरीके पता चलेंगे कि आपसे ज्वाइन करने कैसे कर सकते हैं। देखिए, 2 तरह से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो आप जूनियर डिवीजन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उम्र होती है 12 से 18.5 साल, और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब बच्चे एवं बच्चियां दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं, एनसीसी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ ही या सिर्फ गर्ल ही। और इसकी कुछ और मूलभूत ज़रूरतें, सिटीजन ऑफ इंडिया या नेपाल, तो मतलब कि आप इंडिया से हो या नेपाल के हो, दोनों बच्चे इसमें, दोनों जगह के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं एनसीसी। तो हमने एक बता दिया कि जूनियर डिवीज़न जो आपका है उसमें 12 से 18.5 साल तक के बच्चे जाते हैं। जो सीनियर डिवीज़न है उसमें जाते हैं हमारे अप टू 26 साल, मतलब मैक्सिमम जो उम्र है 26 साल तक की। अब देखिए, आपके जो इनरोलमेंट होता है, अगर आप जूनियर डिवीजन ज्वाइन करते हैं तो आपका 2 साल का चलेगा कोर्स, और अगर आप सीनियर डिवीजन ज्वाइन करते हैं तो आपका 3 साल का कोर्स चलेगा। अब यहाँ से मैं आपको कुछ और बात बताने वाला हूँ। देखिए, एनसीसी में 3 तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं, 3 तरह के। एक होता है ए सर्टिफिकेट, ठीक है, दूसरा होता है आपका बी सर्टिफिकेट, तीसरा होता है आपका सी सर्टिफिकेट। और जो ये सी सर्टिफिकेट है, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है और सबसे ज़्यादा
मायने रखता है। हर वैकेंसी में इसी की बात की जाती है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट तो आपको ये छूट, ये छूट, ये छूट, ठीक है। ए बी का कुछ खास कहीं रोल नहीं है। अगर आपके पास ए और बी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है तो आप उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। बट इन द केस यू गेट सी सर्टिफिकेट, इसका मतलब जो बच्चे सीनियर डिवीजन जो 3 साल की कर लेते हैं उन्हें मिलता है ये सी सर्टिफिकेट। अब देखो सी सर्टिफिकेट में भी ग्रेडिंग है, हर सर्टिफिकेट में ग्रेडिंग है। कौन कौन सी ग्रेडिंग है? ए ग्रेडिंग, बी ग्रेडिंग, सी ग्रेडिंग। लाइकवाइज बी सर्टिफिकेट में भी ए बी सी 3 तरह की ग्रेडिंग है, इसमें भी ए बी सी 3 तरह की ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? एक तरह से परसेंटेज। अगर आपके जो है ना सी सर्टिफिकेट बहुत अच्छे नंबर आए तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, ठीक है, ए ग्रेड मिलेगा। अगर आपको उससे कम नंबर आए तो आपको बी ग्रेड मिलेगा, उससे भी कम आए तो सी ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट हो जाए और साथ में ए ग्रेड मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी एकदम बम्पर होने वाली। आप किसी भी सेना में डायरेक्ट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आपको बहुत सारी छूटें मिलने वाली हैं। जैसा कि जो अभी वैकेंसी आई है उसमें एनसीसी कैंडिडेट की इसमें जो है ना वैकेंसी है, लेकिन उसमें चाहिए आपका ए ग्रेड के साथ में सी सर्टिफिकेट। ए ग्रेड हो या बी ग्रेड, दोनों ग्रेड उसमें मांगे गए। खैर मैं तो आपसे कहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, आपको सी सर्टिफिकेट मिले और उसमें भी ए ग्रेड आपको मिले, ठीक है। तो ऐसे ही बी, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो भी आपके पास, आप यहाँ से देख सकते हैं, उसे ए बी सी 3 तरह के ग्रेडों में बांट दिया गया है। तो सबसे जो सर्वोत्तम चीज़ निकल के आई वो निकल के आई सी सर्टिफिकेट है आपके पास में, और उसमें ग्रेड है आपका ए या फिर बी है तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन सी में कई सारी जो है ना आपको फायदे नहीं मिल पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसकी ग्रेडिंग सिस्टम और सर्टिफिकेट सिस्टम आप समझ गए होंगे और इसके फ़ायदे क्या हैं ज्वाइन करने के, और आपको ज्वाइन कैसे करना है। आपको इसमें कोई महाभारत नहीं है, ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो है ना स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप अपने प्रिंसिपल जिसे कहते हो प्रिंसिपल के पास जाना है, अपने हेड मास्टर जो आपके हैं हेड मास्टर के पास जाना है, उनके पास जाना है, सर जी में ज्वाइन करना है, जो है ना एनसीसी करना चाहते हैं वो लोग आपका सारा इंतजाम करेंगे, फॉर्म वगैरह जो भी देंगे आपको वही लोग भरवाएंगे, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्कूल के प्रधानाचार्य जो हेड मास्टर होते हैं उनकी होती है। तो आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, वो आपके लिए गाइड करें। हो सकता है आपके स्कूल में एनसीसी ना हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के हर स्कूल में एनसीसी नहीं है, लेकिन कुछ गिने चुने हुए स्कूलों में एनसीसी है। तो आपके प्रिंसिपल ही जिस स्कूल में एनसीसी है उनसे संपर्क कर सकते हैं और वही आपका एडमिशन करा सकते हैं एनसीसी में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में अगर एनसीसी नहीं है तो आप एनसीसी नहीं कर सकते, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जिस स्कूल में आपके नज़दीकी जो स्कूल है, मोस्टली जो गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल हैं उसमें तो एनसीसी है ही है, तो आपके हेडमास्टर उनसे संपर्क करके आपको एनसीसी जो है ना करवा सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ज़रूर आप एनसीसी ज्वाइन कीजिए। तो अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इसके नीचे एक लिंक दूंगा जिसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में बताया गया कि किस तरह की वैकेंसी आती है, जिससे आपका और हौसला बढ़ेगा, आप और अच्छे से जो है ना इसे कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।